चल दे। अबे ओ, तुझे क्या मेरा घर कोई सुलभ शौचालय दिखता है क्या? कहीं करना तो जाके बाहर कर, या मेरे सर पे मुतेगी। ये साला क्या माल है यार, इसको ऐसे तो जाने दे नहीं सकता। जब तक इसके साथ कुछ कर ना लूं, मजे ना लूं, और वैसे भी इतनी बुरी लड़की है, इसको ऐसे तो जाने नहीं दे सकता। आज मछली लगता है खुद जाल में फंसने आई है, जाना ही पड़ेगा इसके सारे। सर प्लीज़ मुझे अपना वॉशरूम यूज़ करने दीजिए, बहुत इमरजेंसी है, वरना मैं आपसे कहती ही नहीं। अब भी देखिए, अब मैं यहाँ किसके पास जाऊँगी, किससे कहूँगी? आपका पार्सल डिलीवरी करने आई थी, आप बस 5 मिनट के लिए अपना वॉशरूम यूज़ करने दीजिए प्लीज़। हाँ मैडम, मैं समझ सकता हूँ आपको। आप मुझे मेरा घर, मुझे मेरा वॉशरूम यूज़ कर सकती हैं। आप आइए। ओहो, क्या लड़की है यार, ये तो आधा काम मेरा खुद करके चली गई, मेरे घर भी चली गई, और बाकी काम तो मैं खुद निपटा दूंगा। आज तो मौज ही मौज है, आज तो खूब ऐश करूंगा। और वैसे भी मेरे मोहल्ले में तो कोई देख ही नहीं रहा, किसी को क्या ही पता चलेगा। साहब आप ये छत पे क्यों ले आए मुझे? दरअसल वो नीचे का जो वॉशरूम है ना, वो खराब है, और मैं नहीं चाहता तुम उस वॉशरूम में जाओ। तो क्या आप मैं छत पे करूंगी? नहीं, तुम्हें छत पे करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे मेरा प्राइवेट रूम है, तुम वहां जाके आराम से कर सकती हो उसमें। अच्छा, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तुम बस जाओ आगे से लेफ्ट हो जाना, तुम्हें रूम मिल जाएगा, वहीं पे वॉशरूम। अच्छा ठीक है। जाओ बेटा जाओ, आज तो तुम्हारे ऐसे मजे लूंगा ना जो तुमने कभी सोचे नहीं होंगे। और आज का दिन देखो, ऐसे में लड़कियां रोज घर पे बुला रहा था, आज तो खुद आ गई। चल बेटा, आज तो इसे खूब मजे लूंगा। बस ये लड़की जल्दी से वॉशरूम से आए, फिर इसको किसी भी तरीके से अपने जाल में फंसाऊं, उसके साथ वो सब कर लूं जो मैं सोच रहा हूँ। थैंक यू सर, आपने अपना वॉशरूम यूज करने दिया, बहुत इमरजेंसी थी, वरना मैं आपसे कहती ही नहीं। कोई बात नहीं मैडम, आप इतनी खूबसूरत, आप इतनी अच्छी हैं, तो मैं आपको अपना वॉशरूम यूज करने के लिए तो दे सकता हूँ। ये तो छोटी सी चीज़ है, अगर आप बोलिए तो आपके लिए और भी कुछ कर सकता हूँ। सर मुझे एक गिलास पानी मिल जाता ना, गला बहुत सूख रहा है, गर्मी आप देख ही रहे हैं कितनी हो रही है, बस एक गिलास पानी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके लिए पानी, चाय, ठंडा गरम। अरे नहीं, कुछ चाहिए? बस पानी, सिर्फ पानी चाहिए? हाँ। ठीक है, आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ, आप यहीं रुकिएगा। हाँ ठीक है। ये बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से? ये लड़की तो मेरे जाल में खुद फंसने के लिए तैयार हुई। सबसे बड़ी गलती कर दी इसने, मुझसे पानी मांग के। अब इसको ऐसा पानी पिलाऊंगा ना कि ये दोबारा कभी पानी पीने के लायक नहीं बचेगी। ये मेरा वो जादुई पाउडर है जो जब ये पिएगी ना, इसको खुद का भी होश नहीं रहेगा कि क्या क्या करेगी और मैं क्या क्या करूंगा इसके साथ। इतना ना, थोड़ा सा और काम भी तो देर तक करना है ना। हाँ, जब ये पानी पिएगी तो थोड़ी देर बाद उसको खुद का होश नहीं रहेगा कि वो कहाँ पड़ी है और कहाँ क्या, और मैं उसके साथ वो सब करूँगा जो मेरा मन कर रहा है अभी। अरे तो मुन्ना की आवाज़ है। मुन्ना? अंकित, हाँ क्या हुआ इस टाइम तुम? मैं ना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेके आई हूँ। अरे गुड न्यूज़ तो तुम हमेशा ही लेके आती हो, तो फिर से चले? कहाँ चले? अरे पागल हो क्या, तुम्हारे दिमाग में यही सब घूमता रहता है। सुनो, तुम कह रहे थे ना कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, बस तरीका नहीं मिल रहा है घर पे कैसे बात करें। हाँ देखो, मेरे पास एक ऐसा प्लान है ना कि तुम्हारे घर पे कभी कोई मना ही नहीं करेगा, बल्कि सब खुद ही कहेंगे कि शादी कर लो। क्या प्लान? वो दरअसल मैं ना प्रेग्नेंट हूँ। मैंने सोचा था पिछले महीने ही बता दूं, लेकिन मैंने सोचा 3 महीने कंप्लीट हो जाएं तभी मैं बताऊं। वेट, क्या? मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरा बच्चा है? मुझे पता है तुम थोड़े शौक हो, लेकिन शौक नहीं, ये हो ही नहीं सकता। क्या बात कर रही हो यार?
क्या देखो बोल रहे हो तुम अंकित? मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। देखो मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ, तुम इस बच्चे को गिरा दो, मुझे नहीं चाहिए। अंकित पागलों वाली बात मत करो, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मैं अब अरे- कहाँ जाऊंगी, किससे बोलूंगी? हाँ, अरे यार। मेरे घर पे किसी को कुछ भी नहीं पता है, उनको तो ये भी नहीं पता है कि मैं तुम्हारे साथ लिव इन में रह रही हूँ। क्या? देखो टेंशन मत लो, ये पैसा लो, हॉस्पिटल चली जाना और वहाँ पे अबॉर्शन करवा लेना। देखो हंसने खेलने के दिन है, तुम क्यों ही अपना जवानी वेस्ट कर। दिमाग खराब है क्या अंकित? तुम चाहते हो मैं अबॉर्शन करा लूं? मेरी लाइफ की पहली कोई ऐसी चीज है और अरे लाइफ को कितना सुन खतरा है सुन इसमें। सुनो, देखो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, पहली बात तो ये। और अगर मैं यूं ही हर लड़की के बच्चे का बाप बनने लगा ना, तो हर मोहल्ले में 4 बच्चे मेरे ही घूम रहे होंगे। तुम देखो मेरा बहुत अच्छा टाइम पास थी और बहुत अच्छा तुमने टाइम पास किया। अभी उठाओ पैसा, निकलो, बच्चे का जो करना है तुम जानो, मुझे ये हेडेक नहीं चाहिए। माइंडेड? पागलों वाली बात मत करो, मैं तुमसे कह रही हूँ सब ठीक हो जाएगा, हम लोग शादी कर लेंगे। और मुझे नहीं करनी, मैंने अभी तक घर वालों को भी नहीं बताया। और जो तुम ये सोचती हो कि मैं तुमसे शादी करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक काम करो, ये पैसे पकड़ो और निकलो यहाँ से। चलो गेट लॉस्ट। अरे निकल यहाँ से, ये हुआ था मेरे साथ। अरे तुम लड़कियों को ना बिल्कुल भी तमीज नहीं होती है। अरे तुम्हारे माँ बाप ने कितने सपने सजा के तुम्हें शहर भेजा था पढ़ने के लिए, शहर में पढ़ने के बजाय ये सब रंगरलियां बना रही हो। तो कम से कम शादी के पहले ये सब नहीं करना चाहिए। शादी के पहले ये सब करके तुमने बच्चा भी पैदा कर लिया और उसको अनाथालय में भी छोड़ दिया। इसमें मेरी क्या गलती थी? मैं तो उससे प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी, उसी ने मुझे धोखा दिया। वरना आज हम लोग की अच्छी खासी लाइफ होती, मैं अपने घर पे भी बात कर पाती। अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं अबॉर्ट कराने गई भी थी, लेकिन जब मैंने इसकी हार्ट बीट सुनी तो मेरा मन नहीं किया और फिर मैंने सोचा कि इसको पैदा ही कर लेती हूँ। मैं जैसे ही मेरी जॉब लगने वाली थी मैं इसको अडॉप्ट कर लेती, लेकिन आज जब मिलने गई तो पता चला कि आपने इसको लास्ट मंथ ही अडॉप्ट कर लिया है। अरे पता नहीं कैसी माँ हो तुम, तुम्हारे नाम सीने में दिल विल है कि नहीं है? छोड़ो यार, जो हो गया सो हो गया। काम करो, तुम बैठो पहले। 2 मिनट को, ये सो गया है, मैं इसको सुला के आया। देखो माना जो तुमसे गलती हुई है वो हो गई गलती, कोई बात नहीं, लेकिन अब ये तो सोचो ना कि आगे इसको सुधारोगी कैसे। मैं जैसे ही मेरी जॉब लगेगी मैं ये बच्चा अडॉप्ट कर लूँगी और अपने साथ रखूँगी। अरे तुम ऐसे कैसे साथ रह सकती हो? तुम्हें पता नहीं समाज क्या कहता है। अगर तुम ऐसे इस लड़के को लेके चलोगी तो लोग क्या क्या बोलेंगे, ये नहीं पूछेंगे इसका बाप कहाँ गया, ये कहाँ गया। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा आइडिया देता हूँ। देखो इस बच्चे को भी मैंने अडॉप्ट कर लिया है और तुम तो इसकी ऑफिशियली माँ हो। एक काम करते हैं ना, हम दोनों साथ में रहते हैं और मेरे पास घर भी है, पैसा भी है। हम आप कैसे साथ में रह सकते हैं? मैं अपने घर पे क्या बताऊंगी और कैसे चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी? मेरे घर वाले एक बच्चे के बाप के लिए कभी नहीं मानेंगे। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तुम जरा खुद सोचो, तुम एक हस्बैंड भी मिल जाएगा और देखने में भी अच्छा खासा हो ना, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। पैसा भी मेरे पास बहुत है। और रही बात तुम्हारे माँ बाप की, तो उनको तुम सीधे सीधे बोल देना तुमने शादी कर ली है, बच्चा भी हो गया है, कोई इतना सोचेगा नहीं। लेकिन तुम सोचो अगर ऐसे अपने बच्चे को रखोगी तो लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। बहुत अच्छा आइडिया है, तुम इस आइडिया को देख सकती हो। नहीं, आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी। मेरे घर वालों को पता चल गया तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। अच्छा, तो तुम्हें ये काम करने में बड़ी शर्म आ रही है, और जो इसके पहले काम किया वो गलत नहीं था। अरे तो गलती करके तुमने बच्चा पैदा कर लिया, वो भी शादी के पहले। समझो ना यार मेरी बात, तुम बात समझो। तुम रोज घर आओ, बच्चे को देखो, बच्चे के पापा को देखो, बच्चे के पापा को खुश करो। और आप मुझसे दूर रहिए। ये सब चीज़ें आप मुझे गलत लड़की समझ रहे हैं। मैं वो सब काम नहीं कर सकती। वो सब काम नहीं कर सकती। बस सुन, तेरे पास ना एक ही ऑप्शन है। अगर तू मेरे साथ काम करेगी तो ठीक है, नहीं तो सिंपल है। मैं तेरी जो बात है ना ये तेरे माँ बाप को बता देता हूँ। वो क्या सोचेंगे, उनकी क्या इज्जत रह जाएगी, अपनी बेटी के बारे में कितना गलत सोचेंगे, तुझे मालूम है ना। नहीं, आप प्लीज़ मेरे घर पे कुछ मत बताइएगा। अगर उनको पता चल गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं हाथ मत जोड़ो। ये हाथ जोड़ने के लिए नहीं है, अरे ये हाथ तो और कुछ करने के लिए है ना। तुम एक काम करो ना, तुम ज़्यादा सोचो मत। तुम बस ऐसे ही मेरे घर आती रहो और मुझ पर थोड़ा ध्यान देती रहो और मैं तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ करता रहूँ। वो चीज़ बढ़िया रहेगी। तुम्हारा भी फ़ायदा रहेगा, मेरा भी फ़ायदा रहेगा और तुम्हें भी मज़े मिलते रहेंगे। वैसे भी जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ किया है तो तुम मेरे साथ एक बार फिर से कर लेना। देखिए, पहली बात तो मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहती। और अबे ओ,
तू ना बहुत ज़्यादा चपड़ चपड़ कर रही है। अगर अब तूने कोई भी गलती करी ना तो मेरे पास और भी तरीके हैं कुछ करने के लिए। शांति से जितना बोल रहा हूँ उतना कर। जो डिसीजन लेना है ना मेरे हित में लेना। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। मैं ऐसे एकदम से आपको जवाब नहीं दे सकती। मुझे 5 मिनट चाहिए। चल ठीक है, तुझे दिया 5 मिनट। और तेरे लिए पानी लेके आ, तुझे पानी प्यास लगी थी ना, तेरे लिए पानी लेके आ रहा हूँ। तो मेरी प्रॉब्लम का ही सलूशन मिल गया। मैं सोच रहा था कि इसको पानी पिलाऊंगा तभी होगा, लेकिन इसने तो मेरा ही फ़ायदा करा दिया। अब मैं इसको पानी भी पिला सकता हूँ और जो चाहे वो कर सकता हूँ। वैसे भी मैं रोज़ लड़कियाँ बुला रहा था, अब तो ये मेरे इशारों पे नाचेगी और जो बोलूँगा वो करेगी। चल बेटा, अब तो तेरी ज़िंदगी के मज़े हैं। वैसे भी ये लड़की इतनी गोरी है, इसके जिस्म का स्वाद चखने में ना मज़ा ही आ जाएगा। तो पानी। अरे सर, आप यहाँ कैसे? यार तुम्हारे घर से ना बहुत देर से चोर चोर की आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा यार क्या दिक्कत हो गई, तो मैं बस चला आया। चोर चोर की आवाज़? यहाँ कोई चोरी की आवाज़ नहीं आ रही। आपको लगता है गलत फहमी हुई है। आप एक काम करिए, जाइए वो ज़रा मैं मैडम के साथ थोड़ा प्राइवेट टाइम। अरे हाँ, प्राइवेट टाइम स्पेंड करो, पर ना पहले मुझे पानी पिला दो, बहुत तेज प्यास लगी है। हाँ, ये पानी सर आपके लिए। ये पानी ना बहुत ज़्यादा ठंडा है। मैं आपके लिए दूसरा पानी लेके आता हूँ। आप धूप से आए होंगे और ठंडा पानी पिएंगे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। रहने तो मैडम को ही पिला दो, मैं चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो आप जाइए, फिर मैं मैडम को पानी दे दूँ। पिला तो दो पानी। अरे अब पहले सर जाए, उसके बाद आराम से तुम पानी पीना। तो मुझे पानी क्यों नहीं दे रहे हो? इसमें कोई दिक्कत है क्या? इतने लगा के रखा है ना, तू मुझे पानी दे रहा है ना मैडम को। तूने कुछ पानी में मिलाया है क्या? अरे सर क्या बात कर रहे हैं, मैं पानी में क्या मिलाऊंगा? आप अजीब बात कर रहे हो सर अब मुझे डर लग रहा है। इसने पक्का पानी में कुछ मिला रखा। आप एक काम करिए। एक काम करना, तू खुद पी। अरे सर अब बता रहे सच की नहीं? मैं सच कहता हूँ। इस पानी में बेहोशी की ड्रग मिली हुई है। सी मैडम, मैंने बोला था बहुत शातिर बंदा है ये। चीज गौर नहीं की इतनी देर से मैं मैडम कह रहा हूँ। तू किनके सामने खड़ा है? किनके सामने खड़ा है? तू एक आईएएस ऑफिसर के सामने खड़ा है। अरे सर, ये आईएएस ऑफिसर क्या बात कर रहे हैं आप? तो वो डिलीवरी वाली थी ना, आप झूठ बोल के घर आए। जो आपने बोला वो सब क्या गलत था? हाँ, मैं डिलीवरी वाली हूँ। तुम्हारे जैसे क्रिमिनल्स को ना हवालात में डिलीवर करती हूँ। आज तेरी बात क्या? अरे मैंने क्या किया? सर इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कुछ नहीं कहते इधर। अरे तूने कुछ नहीं किया। तुझे तो आज हम बताते हैं कि तूने क्या किया क्या नहीं। हाँ, अरे हाँ सही बात। वो बच्चा किसका? वो बच्चा मेरा है। मैंने अनाथ वाले से लिया है। कितना झूठा इंसान है। आईएएस ऑफिसर खड़ा है और एक इंस्पेक्टर खड़ा है, उसके सामने भी तू झूठ बोला जा रहा है। डंडा निकालो। अरे इंस्पेक्टर सर, एक बात बताइए, कौन से अनाथ आश्रम में फीमेल बच्चा एक मेल को और सिंगल मेल को दिया जाता है? रानी मैडम, इनको तो मिल गया है। सच बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे? अरे ये क्या सच बोलेगा? इसकी तो सारी कच्चा चिट्ठा ना मैंने अपनी फाइल्स में रख रखा है। तुझे क्या लगता है जिस दिन से मेरी पोस्टिंग हुई है उस दिन से सिर्फ तेरा ही केस पढ़ रही हूँ मैं। आज मुझे अंडरकवर आना पड़ा तेरी असलियत बाहर निकालने के लिए। तेरी असलियत तो मैंने बहुत करीब से देखी है आज। मैडम, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं ऐसा कोई काम ही नहीं करता। मैं तो बहुत शरीफ इंसान हूँ। आप इतनी सुंदर थी तो आपको देख के मैं थोड़ा फिसल गया, तभी पानी मिल गया। और वैसे मैं ऐसी कोई गलती नहीं करता मैडम। ऐसी तो कोई गलती नहीं करते हो, लेकिन बच्चों की तस्करी करना, उनके ऑर्गन्स बेचना, ये वाली गलती तुम बहुत बार करते हो। नहीं मैडम, ये गलती बिल्कुल नहीं। मैं कोई गलती जी ऐसे नहीं बोलेगा। हमने बोला ना आप हमको हैंड ओवर करिए। अभी डंडे में तेल लगा के इतने बचाऊंगा इसके। मैं बता रहा हूँ सर, लेकिन इसमें ना मेरी कोई भी गलती नहीं है। वो जो मिनिस्टर का बेटा संजय, वो समोसे काम करवा रहा है। वही संजय जो परसों पकड़ा गया था। अरे आपका जो संजय मिनिस्टर है ना, उसने तो एक डंडे में पूरा मुंह से सब कुछ सच कबूल और किया। उसके पहले डंडे पे पहला नाम क्या था पता है? राज। मैडम, मेरी कोई गलती नहीं। वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। और आप तो जानती है ना, वो अच्छा जो है ना, वो सब उसी के। अरे मैडम, जो जुर्मी आदमी होता है ना, जिसको जुर्म करना होता है, जब वो पकड़ा जाता है ना तो क्या करता है? अरे मैं तो बस वही लगा के रखा है। नहीं सर, चलेगा मेरे साथ। मेरी बात समझ कोई नहीं। सर मेरे पास एक तरीका, एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप दोनों का फायदा होगा। आप मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी आया। आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट है। अच्छा, गिफ्ट ला रहा है मैम। सुन, भागने की कोशिश मत करियो, क्योंकि नीचे मेरे दूध खड़े हुए हैं। वो सिरे सर पे गोली मारेंगे। नहीं सर, भागने की कोशिश नहीं। जल्दी। मैडम जी, अब हमें एक मिलेगा और सबूत। इसके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें थोड़ा सा और 4 चांद तो थोड़ी लगा रहा है। हाँ मैडम, ये पूरी की पूरी 5 लाख है। पहला काप रख लीजिए। बस मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इन सब चीज़ों में फंसूं। अब मैडम सारी की सारी
सर ये आप क्या कर रहे हैं सर? ये अब आपके लिए तेरे बड़ा- खिलाफ एक और सबूत है ना कि तू बच्चों की तस्करी करता है और ऑर्गन्स बेचता है, उसके साथ साथ तूने एक ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर और आईएएस ऑफिसर को रिश्वत दी है। जो तेरे जुर्म यहाँ तक थे ना, वो थोड़ा सा उठ के यहाँ तक पहुँच गए। मैडम आपको ना बहुत बड़ी गलत फहमी, मैं से कोई नहीं करता। गलत फहमी तो तुझे हो गई है। अरे मैडम जी, छोड़े इसको लेके जाते हैं। सर बजाते मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मैं आपको हर महीने और इससे ज्यादा पैसे दूंगा। सर मेरी बात सुनिए सर। कैसे आदमी है, कुछ भी कर रहे हैं आजकल। हेलो शीतल, ऊपर आओ एक फोर्स लेके। बच्चा भी इसने रख रखा है घर, पूरी कस्टडी लेनी है, उसके पेपर वर्क कराओ। जिस अनाथ आश्रम से दिया है उस पर इन्वेस्टिगेशन करो कि कैसे किसी को भी बच्चा उठा के दे रहे हैं ये लोग। हाँ मैं आती हूँ।